ये तो पता चल गया कि सरफेस टेंशन है। तो क्या सबके सारी लिक्विड की सरफेस टेंशन एक जैसी है? नहीं, अलग 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 है। अलग अलग है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मेजर भी करना पड़ेगा कि कैसे मेजर करें, किसकी सरफेस टेंशन कितनी है। और ये सरफेस टेंशन बहुत ही बढ़िया वाली प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। क्या आपके सामने जरूर आप सबको याद होगा, आपके घर में पेंट चल रहा है, पुताई उताई चल रही है, कहीं पे अपना बढ़िया सा लगाना, तो जो पेंटर है, मिस्त्री है, वो आपके पापा से जोर दे के कहता, चलते चलते जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं, चलते चलते भी कहता, भैया जी वो कंपनी वाला लेकर लेके आना, लोकल मत उठा लाना, लोकल मत उठा लाना, कंपनी का लेकर आना। वो कंपनी का नाम तो मैं ले नहीं रहा क्योंकि मुझे कोई पैसे मिल रहा है कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने, सारे यूट्यूब पे जा रहा है। तो वो कंपनी का ही क्यों कहता, वो लोकल क्यों नहीं कहता, लोकल क्यों नहीं कहता? उन्हें पता नहीं है कि कंपनी वाले, कंपनी का जो है, जो अच्छी क्वालिटी का, कंपनी का भी नहीं मैं कहूंगा क्या, क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के पेंट का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। और जितना कम सरफेस टेंशन होगा उसमें सिकुड़ने की प्रॉपर्टी कम होगी, फैलने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। पता ये लगा कि उसकी जो 20 लीटर की बाल्टी थी वो सारे घर में आपके हो गए और बचा रह गया जरा सा। और लोकल वाला ले आएंगे, पता चला 20 लीटर की पूरी बाल्टी खत्म हो गई, अभी तो काम आधा भी नहीं हुआ। कारण कि वो फैल ही नहीं पा रहा, वो फैल नहीं पा रहा। दूसरा एक और रीजन हो जाता है कि जो फैल गया, जिसकी लेयर बिल्कुल थिन लेयर बन जाएगी, बिल्कुल जिसकी थिन लेयर बन जाएगी, वो फिर पपड़ी बनकर नहीं उतरेगा, वो पपड़ी बनकर छूटेगा नहीं। और जिसकी लेयर मोटी रह गई, वो कभी ना कभी साल भर में, 2 साल में पपड़ी सी उसमें उतर जाएगी, क्योंकि वो चिपका नहीं, सरफेस के साथ नहीं चिपक पाया, सरफेस से अलग रह गया वो, और मोटा था तो पपड़ी बन के उतर जाएगा। इसलिए बार बार आपका पेंटर जो है वो बार बार कहता है, जी ये तो ये कौन सा उठा ला है। आपके पापा या आप लेकर चले गए एक सस्ता सा, दुकानदार ने कह दिया, जी एक ही तो बात है, यो भी बहुत बड़ा चल रहा है आजकल, सब इसे ही लगा रहे, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो तुम, कंपनी के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो, कंपनी का बैठ रहा है तुम्हारा 12,000 रुपए का या 8,000 रुपए का बैठ रहा है, 4,000 रुपए कुछ होते ही ना, क्यों फालतू पैसे डाल रहे हो, गड्ढे में डाल रहे हो, ये ले जाओ, ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है आजकल, सब यही लगा रहे हैं। और जाते ही मिस्त्री ने कहा, लोगों में हमने, मैंने तुमसे, भैया जी मैंने तुमसे कहा था कंपनी का लेगा ना, फिर तुम लोकल उठा के लिया है, ये तुम्हारा आधा भी काम नहीं होने का इसमें, फिर तुम्हें एक बाल्टी और लानी पड़ेगी, एक ही बार में अगर थोड़े पैसे और डाल के कंपनी का लिया हो। उसे पता है कि कंपनी का है, तो उन्हें आइडिया होता है कि ये फलानी कंपनी का है, ये कितने एरिया में फैला दूंगा मैं इसे। लोकल का उन्हें आइडिया नहीं होता, क्योंकि लोकल की क्वालिटी मेजर्स फिक्स नहीं होते, कंपनी के स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं। तो उन्हें पता है कि 4-5 कंपनी है, इनकी स्टैंडर्ड फिक्स है, उन्हें पता है इस कंपनी का लाओगे तो ये आपके दरवाजे, ये सारी चीजें इसमें एक बाल्टी में हो जाएंगी तुम्हारी। सर्विस टेंशन बहुत बहुत काम की प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम इसे मेजर कैसे करें, मेजर कैसे करें? सरफेस टेंशन को मेजर करने का भी बड़ा अजीब सा तरीका है, बड़ा अजीब सा तरीका है सरफेस टेंशन मेजर करने का। वापस हम उसी पर आते हैं, सरफेस फिल्म पर आते हैं। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, और लिक्विड के सबसे ऊपर की लेयर जिसे हमने नाम दिया था क्या, हाँ नहीं 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 नहीं, इसका कुछ और नाम दिया था हमने, इसका नाम दिया था सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म। अब एक एक आपका लिक्विड का पार्टिकल है, वो एग्जैक्टली सरफेस पर रखा हुआ है, एग्जैक्टली सरफेस पर रखा हुआ है पार्टिकल। तो आपने क्या कहा था कि लिक्विड के अंदर की तरफ भी इसमें फोर्स लग रही है, ये वाले भी फोर्स लग रही है इस पर, ये भी फोर्स लग रही है, और कुछ फोर्स इसकी कहां लग रही होगी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, लिक्विड के सरफेस सरफेस पर भी लग रही होगी। ये मेरा लिक्विड, ये मेरा हाथ है, और ये हाथ है, ये है पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल के इधर भी तो कुछ पार्टिकल है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बनाऊं, ये मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। तो इधर के पार्टिकल खींच रहे हैं, इधर के पार्टिकल इसे खींच रहे हैं, इधर के पार्टिकल खींच रहे हैं, इधर के पार्टिकल खींच रहे हैं, मतलब मैंने सरफेस का ये मॉलिक्यूल बनाया,
और ये इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो कि इस समय हमें दिखाई दे रहा है केवल एक सर्किल की फॉर्म में। तो यहाँ अगर 50 पार्टिकल है तो 50 इसे खींच रहे हैं, यहाँ भी 50 पार्टिकल है 50 इसे खींच रहे हैं, यहाँ पार्टिकल है यहाँ भी इसे खींच रहे हैं, यहाँ पार्टिकल है यहाँ भी खींच रहे हैं, हर तरफ से ये इक्वली खींच रहा है। तो इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो जीरो है। इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लेवल पर हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है। इनटू द लिक्विड होगी, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, वर्टिकल होगी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स अभी हमारे पास जीरो है। या मैं इस हॉरिजॉन्टल वर्ड को भी यूज ना करूं, मैं वर्ड यूज करूं प्रॉपरली, प्रॉपर वर्ड यूज करूं क्या, फोर्स अलोंग द सरफेस इज जीरो। सरफेस, सरफेस के अलाउंग, ये मेरा सरफेस, इस सरफेस, इधर सरफेस के अलाउंग, इधर सरफेस के अलाउंग, इधर सरफेस के अलाउंग, इधर सरफेस के अलाउंग, नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो। तो अब सरफेस टेंशन को कैसे नापते हैं, देखना कितनी बेवकूफी की सी बात बताने वाला हूं मैं आपको। ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड कहीं भरा हुआ, और हम लिक्विड को देख रहे हैं ऊपर से, लिक्विड का सरफेस दिखाई दे रहा हमें, ये जैसे मैंने यहाँ प्याले में पानी भर दिया तो हम ऊपर से उसे देख रहे हैं। ये क्या है, लिक्विड का ओपन सरफेस, ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड है ये, ठीक है। इस ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड पर एक लाइन इमेजिन करो, जैसे इसके ऊपर एक लाइन खींच दी हो, ठीक है। अब इस लाइन पर लिक्विड के मॉलिक्यूल, लिक्विड के पार्टिकल्स आ गए बहुत सारे, लिक्विड के पार्टिकल आ गए पूरी लाइन के ऊपर, राइट। तो अब क्या होगा देखना जरा ध्यान से, लिक्विड के इस पार्टिकल को लेटरली कोई ना कोई दूसरा पार्टिकल अटैक कर रहा होगा, इस पार्टिकल को लेटरली कोई ना कोई अटैक कर रहा होगा। अच्छा, ये वाला अट्रैक्शन, ये वाला अट्रैक्शन मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, केवल लेटरल, लेटरल अट्रैक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। लेटरली कोई ना कोई पार्टिकल तो ऐसा होगा ना जो इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेटरली कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा होगा जो इसे क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ओके, अब क्या करो, एक एक करके पार्टिकल गिनो सारे, फिर देखो इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है लेटरली, फिर इस पर देखो कितना लग रहा है, इतना, सारे फोर्सेस को जोड़ दो, टोटल फोर्स निकाल लीजिए जो कि इस लाइन पर लग रही है लेटरली, उसे इस लाइन की लेंथ से डिवाइड कर दो, से सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। है नहीं बेवकूफी की बात, भला लिक्विड के ऊपर पहले तो लाइन कौन ड्रॉ करेगा, अरे इसे कैसे नापोगे भाई, ये लेटरली, लेटरली कैसे नापोगे इसे, हैं, कितना फोर्स लग रहा है लेटरली, ये कैसे पता लगेगा। हाँ जीरो तो हो गए बात, ये तो आप सही कह रहे हो, ये वाला मिलकर जीरो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इन सबको जोड़ लिया, एल्जेब्रिक सम नहीं करा मैंने, सबको सीधे सीधे मॉडुलस लेकर इनका जोड़ लिया, इधर के सारे फोर्सेस जो भी है ये भी इधर के सारे फोर्सेस लेकर सबको जोड़ दिया, टोटल फोर्स निकल गया। टोटल फोर्स को जितनी भी लेंथ थी मेरी, इस लाइन की लेंथ थी, जो भी लेंथ थी, इस लेंथ से ही डिवाइड कर दिया, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू आ गई। और सरफेस टेंशन को दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इजिकल्स टू हो गया क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, और फोर्स की यूनिट कितनी होगी, लेंथ की यूनिट कितनी होगी, मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो मेजर ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का जो माप है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ along the surface, along on the line, imagine imaginary line drawn on the surface of a liquid, सरफेस के ऊपर ज्वाइन कर लो। ये केवल डेफिनेशन है, इस मेथड से हम सरफेस टेंशन फाइंड नहीं कर सकते। याद कीजिए इससे पहले भी हमने एक बात कही थी क्या, कि ये एक बॉडी है और एक एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, यहाँ पढ़ चुके हैं ना सारे लेसन, ये पार्टिकल m1, ये पार्टिकल m2, ये तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, जिंदगी बीत जाएगी m1 m2 खत्म ना होने के, इतने पार्टिकल हैं छोटी सी बॉडी के अंदर भी। तो इससे हमने केवल डिफाइन किया था, लेकिन फाइंड कहाँ करा था, फाइंड करा था वो I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड। अब यहां से निकाल सकते हो आप। तो ऐसे ही ये केवल सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए, सरफेस टेंशन को हम कैसे मेजर करेंगे, बाय डेफिनेशन एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप
लिक्विड की सरफेस पर, उस लाइन पर ढेर सारे पार्टिकल होंगे, हर पार्टिकल पर लेटरली कितना फोर्स लग रहा है वो निकालिए, सारे फोर्सेस को जोड़ दीजिए और टोटल जो लेंथ थी आपकी लाइन की उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा क्या, मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ, गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। तो अब रियल में कैसे इसे नापेंगे हम सरफेस टेंशन को?